चलिए बच्चों, तो पिछले वीडियो में 11 का क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। A body starts from the origin and moves along the x-axis such that the velocity at any time, any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? मतलब हमको क्वेश्चन में वेलोसिटी इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। एक्सेलरेशन बताना है जब बॉडी जो है इनिशियल से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, समझे। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है when s is equal to 2 मीटर। तो टाइम पता करना पड़ेगा कब थी 2 मीटर पर। तो पहले तो वही करो, इसके लिए पहले s, तो s is equal to इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू ऑफ dt कितने में 2 मीटर। तो सपोज 0 to t है ना, तो s ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया 4t क्यूब माइनस 2t इंटू ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। तो ये हो गया 2 4t क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t 4/4 माइनस 2t, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन t जाएगा बच्चों t स्क्वायर बाय 2 0 to t 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू यहाँ पर रखोगे t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर, उसके बाद माइनस 0 रखोगे तो 0 जाएगा। तो लफड़े वाला इक्वेशन आ गया t4 t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने माइनस 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इसको बना लेंगे। लेट t1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। हमने सपोज t स्क्वायर को अज्यूम कर लिया t1। ऐसा करने से ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने t स्क्वायर को t1 लिया है, तो t टू द पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं और t स्क्वायर को t1 लिख सकते हैं। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t1 स्क्वायर माइनस 2t1 प्लस t1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे जो डायरेक्ट फैक्टर लिखना है इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो माइनस t1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इनके प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये t1 कॉमन निकाल दो, t1 माइनस 2 जाएगा प्लस 1 कॉमन निकाल दो, t1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब फैक्टर्स होंगे t1 माइनस t कॉमन निकले, t1 प्लस 1 निकले इज इक्वल टू 0। अब इन्हें इक्वेट करोगे तो t1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब t1 इज इक्वल टू 2, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो t1 इज इक्वल टू माइनस 1। टाइम नेगेटिव नहीं होता, पर कोरोना टाइम पर टाइम नेगेटिव चल रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में गड़बड़ है। यहाँ पर t1 की वैल्यू हम 2 लेंगे, अब t1 की वैल्यू की 2 लोगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 था, इसका मतलब t इज इक्वल टू रूट t1 था, इसका मतलब रूट 2।
√2 सेकेंड पर, इसका मतलब है बॉडी जो थी उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ। इस टाइम पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। तो वेलोसिटी हमको पता है 4t क्यूब माइनस 2t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dtv, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2, है ना। dt ऑफ t क्यूब क्या होगा 3t स्क्वायर, dt t हो जाएगा 1, dv बाय dt होता है एक्सेलरेशन, कुल मिलाकर 4 × 3 12, और रहा सवाल t स्क्वायर का, तो हो गया √2 स्क्वायर, मतलब 2 हो गया माइनस 2 हो गया, a इज इक्वल टू 12 × 2 24 माइनस 2 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक फिर से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, और वो आया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 The relation between time and distance is given. The retardation is, कैसा कैसा कर रहे हैं यार लोग, सीधा सीधा इक्वेशन ही नहीं दे रहे हैं। a into x स्क्वायर, ये नहीं अल्फा दे रहे हैं, है ना, प्लस बीटा इंटू एक्स। समझे, हमसे पूछ रहे हैं अल्फा और बीटा कांस्टेंट बोल के उनसे रिटार्डेशन निकालो। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन निकालेंगे इसको अपन एक बार डिफरेंशिएट करो, dt ऑफ t, इसको करोगे dt ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा निकल आएगा, ये जाएगा dt ऑफ एक्स स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर बीटा कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा, ये dt ऑफ एक्स हो जाएगा, ये dt t 1 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों अल्फा हो जाएगा। अब यदि ये t नहीं होगा एक्स स्क्वायर, dt x होता है ना, हमारा फॉर्मूला है dt x x टू द पावर n, n x n माइनस 1। ये फंक्शन भी x के फॉर्म में, उसका डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो हम इतना करते, लेकिन फंक्शन x के फॉर्म में और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो पहले तो फॉर्मूला लगेगा और जाएगा 2x 2 माइनस 1, लेकिन उसके बाद dx by dt भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन यदि t स्क्वायर होता तो 2t 2 माइनस 1 कर लिखते हम रुक जाते, लेकिन x जो है उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो फॉर्मूला भी लग गया, फिर x फंक्शन है तो इनटू उसका भी डिफरेंशिएशन dx by dt, और यहाँ पर तो हो ही चुका बीटा dx by dt मतलब वेलोसिटी। चलो आगे रखेंगे यहाँ dx by dt, तो इस तरीके से बच्चों 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2x इंटू b प्लस बीटा इंटू b। तो हमको कुल मिलाकर वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गई है, वेलोसिटी की वैल्यू। कैसे, 1 इज इक्वल टू b कॉमन निकाल लो, तो 2 इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, मतलब b इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। ये क्या मिल रही है, वेलोसिटी की वैल्यू मिली है। तो हमको तो रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन के लिए ये जो इक्वेशन था ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो इसको करो पर एक थोड़ा टफ हो जाएगा, बेटर ये है इसको डिफरेंशिएट कर लो 1 वाले। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1
DDT ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या स्टेप बनेगी बच्चों? DDT ऑफ 1 बनेगा। राइट हैंड साइड पर 2 अल्फा कांस्टेंट निकल आएगा, तो 2 अल्फा कांस्टेंट निकल गया और DDT क्या हो जाएगा? x into v प्लस बीटा कॉमन निकल जाएगा और DDT ऑफ v, बीटा इंटू v है ना, इसलिए बीटा कांस्टेंट है। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 अल्फा DDT x into v, x भी फंक्शन है, चेंज होता है, वेलोसिटी भी फंक्शन है, चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ फॉर्मूला लगेगा ddx f1 into f2। तो ये आएगा f1 into ddt of v plus v into dx by dt प्लस इसके आगे बीटा into dv by dt। अब ये हो जाएगा बच्चों 0 2 अल्फा x की जगह x dv by dt एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को सपोज मैं e बोल दूं या f बोल दूं, चलो f बोल देता हूं। एक्सेलरेशन सपोज f प्लस v और dx by dt भी v होता है, v प्लस बीटा इंटू f, क्योंकि dv by dt का अपन एक्सेलरेशन बोल रहे हैं f। तो ये 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा इंटू एक्स इंटू एफ प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एफ, है ना। अब ये 2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो -2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो बचा है ये वाला और ये वाला, इसमें से f निकाल लो, कॉमन है, तो क्या बचा 2 अल्फा x प्लस बीटा। कितना बचा बच्चों? मतलब यहाँ पर जो मैंने किया था जी उसको ध्यान देते आप, और मान लीजिए इसको मैं ना लिखकर ऐसा लिख देता 1/v = 2 अल्फा x प्लस बीटा, वो भी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यही वैल्यू तो मुझे रखनी है यहाँ पर 1/v। तो यदि मैं ऐसा करूं तो -2 अल्फा इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, और इस जगह पर मैं वैल्यू रख सकता हूं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पर 1/v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -2 अल्फा इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू एफ। ये माइनस साइन बता रहा है रिटार्डेशन जो ये बोल रहे थे, और उसका वैल्यू आ रही है 2 इंटू अल्फा इंटू वी क्यूब, मतलब इनके हिसाब से कोई आंसर नहीं मैच कर रहा, नहीं कर रहा है भाई। ए आंसर 13 का ए 2 अल्फा इंटू वी क्यूब, तो ये होना चाहिए बच्चों। यदि किसी को दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करो, फिर से समझो, थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, the
The initial velocity of the particle is 10 meter per second and its retardation is given. The distance moved by the particle in the 5th second of its motion. बच्चों u गिवन है, a गिवन है और a जो है वो नेगेटिव है, रिटार्डेशन बोला गया है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, a की वैल्यू गिवन है 2 माइनस देखेंगे और हमको s फिफ्थ निकालना है, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो n की वैल्यू 5 फिफ्थ सेकंड में ना, इसलिए तो इसका आंसर हो गया 10 माइनस 2 बाई 2, 10 माइनस 1 9, 2 से 2 कैंसिल, 10 माइनस 9 1। तो इस तरीके से s फिफ्थ इज इक्वल टू 1 मीटर। और फिर एक बार अपन ने क्वेश्चन का आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The particle is starting from rest, travels a distance x in the first 2 seconds and a distance y in the next 2 seconds. Then ये दो बच्चों क्वेश्चन कर लिया ना इस टाइप का किया ना, x in first 2 seconds, y in the next 2 seconds. तो रिलेशन बताना है, जबकि बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रही है ए बी सी, तो पहले ए बी मोशन ले लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s मतलब x, u मतलब 0, हाफ a एक्सेलरेशन a और t की जगह 2 स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। फिर से लो बच्चों, अब AC ले लो, BC नहीं, AC पूरा स्टार्टिंग से, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। पूरे AC में टोटल डिस्टेंस बोलो x प्लस y, पूरे AC के लिए इनिशियल वेलोसिटी बोलो 0 हाफ a into t स्क्वायर 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, ये हो गया उसमें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से, x प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू हाफ a into 4 स्क्वायर अपॉन हाफ a into 2 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ऐसा करने से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, x प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 बाय 4 मतलब 4, जिसमें x प्लस y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 3x, और ये रहा आंसर, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16। A particle moving with a uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive interval of 4 seconds each. Its initial velocity is, let u इनिशियल वेलोसिटी u फर्स्ट 4 सेकंड में कितना बोला 24 मीटर, नेक्स्ट 4 सेकंड में 64 है ना। सपोज एक्सेलरेशन कितना a, तो हमको क्लियर समझा गई ये ए बी और अगला है BC। फिर से वैसा ही AB के लिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S 24 UU T4 हाफ एक्सेलरेशन इनटू 4 स्क्वायर। तो बच्चों
इसमें हो गया 24 इज इक्वल, ये u है, 4 कॉमन निकल गया तो u प्लस, मेरा तो यार 4 भी और u भी एक सा दिखता है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया तो u प्लस a/2 इंटू 4 बचा, इससे 4 से ये 6 हो गया, तो मुझे मिला u प्लस 4/2 to a is equal to of 6 and suppose this is equation number 1। फिर से अब BC नहीं करना, AC करना है। AC करने से फायदा ये है इनिशियल लॉस ही मानी जाएगी। फिर से S is equal to UT plus half 18 स्क्वायर, पर अब S कितना होगा 24 plus 64, 24 plus 64, U की जगह U आएगा, T की जगह बच्चों अब 8 आ जाएगा, टोटल टाइम 8 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू 8 स्क्वायर, तो 4 plus 4 8, 6 plus 2 8, 88, यहाँ से 8 को कॉमन निकाल लो तो U प्लस 8a/2 मतलब 4a, एक 8 निकल गया था, एक 8 बचा था, 8/2, 8 से ये 11 हो गया, तो इस तरीके से u प्लस 4a इक्वल टू 11 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हो तो आप दो अननोन फाइंड कर सकते हो, इनने तो एक ही पूछा हमसे u, तो पहले सॉल्व कर लो, लेकिन इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 1, तो u में से u क्या 0, 4a माइनस 2a 2a, 11 माइनस 6 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 5/2। हम तो वो निकाल रहे जो पूछा ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो तो जो पूछा है वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रखोगे डायरेक्ट 5/2, तो 2 कैंसिल, 5 पर बचेगा, 5 को ट्रांसफर करो तो 6 माइनस 5 u इक्वल टू कौन आ जाएगा, है ना, बाय इक्वेशन 1 u इज इक्वल टू 1 और ये आंसर। वीडियो में जो है वो एक फायदा तो है, सर ने क्या बोला था सुन नहीं पाया था, फिर से वीडियो को रिवाइंड किया और फिर से देख लिया, वापस बैक किया और फिर सुन लिया क्या बोला था। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। A car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2 meters. If the same car is moving with a speed of 80 km/h, what is the minimum stopping distance? पहले कार जो थी वो 40 की स्पीड से भाग रही थी, ब्रेक लगा दिया तो 2 मीटर डिस्टेंस पे जाकर रुक गई। बाद में कार वही कार सेम ब्रेक पावर 80 km/h की स्पीड से भाग रही है, तो कितने ब्रेक लगाएंगे, सेम ब्रेक लगाएंगे, कितने डिस्टेंस पर रुकेगी, ये क्वेश्चन है। स्पीड km/h में है और डिस्टेंस मीटर में। हमको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक कन्वर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as होता है। फाइनली स्टॉप हो रही है तो v की वैल्यू 0, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रेक के कारण रिटार्डेशन तो माइनस a इंटू s, इसका मतलब 2as इक्वल टू u स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। तो फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा s1 u स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर 40 km/h स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a। सेकंड केस के लिए s2 हो जाएगा 80 km/h स्क्वायर अपॉन 2a। तो
बच्चों S2 बाय S1 ये जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर अपॉन 2a, ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर अपॉन 2a, 2a कैंसिल। तो S2 फाइंड करना है, S1 2 मीटर है, यहाँ पर देखो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर हो गया और स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये यूनिट जो है वो कैंसिल हो गई। 40 82 आ गया, S2 इक्वल टू 2 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और 2 स्क्वायर 4, तो इस तरीके से S2 इक्वल टू 8 मीटर। इसका मतलब है कि सेकंड केस में कार जो है उसी ब्रेक पावर से, क्योंकि कार ज्यादा स्पीड में है इसलिए 8 मीटर डिस्टेंस पर जाकर रुक गए। पहले कम स्पीड से थी तो शॉर्ट डिस्टेंस पर रुक गई, बाद में होता है ना, तुम लोग देखते हो एक्सीडेंट होते हैं जब, तो किसी की जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि धीरे क्यों नहीं चलाए, वो बोलता है मैं ब्रेक तो लगाया था, तो लोग चिल्लाने लगते धीमे चलाना था ना। उसका कारण था कि धीमे चलाते तो रुक जाते टाइम पर, तेज चला रहे होते नहीं रुक पाए और बढ़ गए, तो ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, the displacement is given by x is equal to 2t square plus t plus 5, the acceleration at, बच्चों ये तो अपना वैसे ही क्वेश्चन हो गया, x is equal to 2t square plus t plus 5, हमको बताना है acceleration at 2 सेकेंड। एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आएगी dt of x, इसका एक बार डिफरेंशिएशन 2 स्क्वायर का 2t, इसका 1 और इसका 0, ये क्या मिला वेलोसिटी इक्वेशन 4t plus 1। अब इस वेलोसिटी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, dt of v यहाँ हो जाएगा dt of 4t plus 1, dv by dt होता है एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन 4t का जाएगा 4 और 1 का जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पूरी जर्नी में कांस्टेंट है, तो इसलिए आंसर आ गया 4, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, two trains traveling on the same track are approaching each other with equal speeds of 40 meters per second. The driver of the train begins to decelerate simultaneously when they are just 2 kilometers apart. Assuming the decelerations to be uniform and equal, the value of decelerations to barely avoid collision. भाई ट्रेन है, हमने एक ट्रेन ये एक ट्रेन ये एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, दोनों की स्पीड इक्वल है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, सेम ब्रेक पावर लगा रही हैं, एक्सीडेंट नहीं चाहती हैं, दोनों ने एक साथ ब्रेक अप्लाई किया है, एक्सीडेंट बच गया है, हाफ डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, हाफ इसने कवर किया, 1 किलोमीटर और जस्ट एक्सीडेंट से पहले रुक गई, कोलिजन से पहले रुक गई, मतलब v 0 हो गया है दोनों ट्रेन का। पर इस एक ट्रेन में फर्स्ट ट्रेन और सेकंड दोनों में से कोई एक ट्रेन की बात कर लो, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला है, दोनों में मिलाकर 2 किलोमीटर, तो एक में कितना चला 1 किलोमीटर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v क्या हो गया 0, u कितना हो गया 40 स्क्वायर 2 8s 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ये हो गया -40 स्क्वायर
हो गया 2000 इज इक्वल टू ए माइनस 1600 डिवाइड बाय 2000 इज इक्वल टू ए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया ए इज इक्वल टू -4/5, मतलब ए इज इक्वल टू -0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन ये एक ट्रेन के लिए निकाला है, ऐसा ही सेकंड के लिए भी सेम है क्योंकि सारी कंडीशन सेम है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 20, the body starts from rest, what is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd second? रेस्ट से बॉडी से स्टार्ट करें, u is equal to 0, हमको फाइंड करना है s4 अपॉन s3, तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, u plus a by 2 2n minus 1, u plus a by 2 2n minus 1, यहाँ पर n1 यहाँ पर n2, तो u जो दोनों के लिए 0 है, s4 अपॉन s3 is equal to 0 plus a by 2 2 into 4 minus 1, यहाँ में 0 plus a by 2 2 into 3 minus 1, a by 2 cancel, s4 s3 is equal to 8 minus 1 7, 6 minus 1 5, तो कुल मिलाकर बच्चों 7/5 करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। अब आपका जो 21 से क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।